गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और बहुत इजी है, आप सब पढ़ चुके हो वो सब चीज़ें। सिर्फ यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करके हम स्टार्ट करेंगे तो देखोगे आप बहुत सिंपल सा है। पहला थ्योरम यूज करेंगे और जो समता हम लोग पढ़ा सिमिलरिटी पढ़ा हम लोगों ने, वो सिमिलरिटी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम और लास्ट का सिमिलरिटी, ये दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारा ये जो थ्योरम्स है ये आराम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ इतना ही करना है और करके ये थ्योरम प्रूफ करके और हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए और सिंपल है, कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए आपको। हाँ, डाउट आता है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके, लेट्स गो स्टार्ट। देखो हियर थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, नाम क्या है इसका? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ये जो नाम दिया आपको नेम ने, यही नेम आप जब भी सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके बेसिस, तो आपको वही लिखना पड़ेगा, न कि ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट दिया आपको? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। The ratio of area of two similar triangle is equal to the ratio of square of their corresponding sides। तो आप अगर स्टेटमेंट समझ में आया आपको तो आप आराम से क्या दिया आपको, दिया आप यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया आपको? ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल XYZ। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। प्रूफ करना आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन XY स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन XY स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन YZ स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन XZ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जब हम स्टार्टिंग से पहला चैप्टर जब स्टार्ट किया 1.1 में, तो थ्योरम पढ़ा तो उससे स्टार्ट करेंगे। क्या है यहाँ पे? प्रूफ में आएंगे। Since we know that ratio of area of two triangle is equal to the ratio of product of their corresponding bases and heights, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट्स। हमने पढ़ा था शुरू में, तो हम इसके हिसाब से आगे हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? इक्वल्स टू, अभी क्या होगा? बेस्ड AD क्या परपेंडिकुलर लिया लोगों ने, तो क्या हो जाएगा आपका? AD BC इंटू AD अपॉन YZ इंटू XT, क्योंकि यहाँ पे देखो लिया पे ना AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड XT परपेंडिकुलर ऑन YZ, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन से ये हो गया आपका। वी कैन राइट
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इक्वल्स टू, ये जो हाइट है ना हम इस फॉर्म में करते हैं अलग अलग, क्या हो जाएगा आपका BC अपॉन YZ इंटू AD अपॉन XT, इक्वेशन नंबर 1 कर दो, ठीक है। ये हो गया आप क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे ये जो दिया आपको है गिवन में आएगा, हम इससे स्टार्ट करते हैं, ये छोड़ इसको यहीं पे, अब स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल XYZ, क्यों? क्योंकि गिवन में आएगा, ठीक है, गिवन हो गया। देयरफॉर क्या जाएगा, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल, ये एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा Y, सब इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये लिखा हमने। फिर देन आगे क्या आ जाएगा आपका, एंड AB अपॉन XY इक्वल्स टू BC अपॉन YZ इक्वल्स टू AC अपॉन XZ, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, तो हमने इतना कर लिया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल 2 निकाल लिया, यानी जो इससे हमारा रिलेशन था वो खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, हम इससे आएंगे यहाँ पे, इनके हमें चाहिए क्या, अभी हम इसको यहाँ तो प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये AD अपन XT क्या है, हमको एक प्रॉब्लम करेगा ही, तो हमें इसको रिमूव करना है, ठीक है। इसको रिमूव क्या करेंगे हम, तो हमें ट्रायंगल निकालेंगे, ट्रायंगल ABD और XYT लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल XYT, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल XYT, दो ट्रायंगल लिया हम लोगों ने। अभी क्या करना हमको, सिंपल सा कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ सिंपल से कोई बात नहीं है, B और Y मिल गया आपको यहाँ से, अरे 1998 तो एंगल टेस्ट प्रूफ हो ही गया है। तो करना क्या हमको है, लिखेंगे यहाँ पे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Y फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फिर क्या होगा, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल XTY, एंगल XTY क्या लगा, इक्वल्स टू 90 फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, आपने किया कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो आपने यहाँ पे किया, देखो कंस्ट्रक्शन में आपने यहाँ पे किया AD परपेंडिकुलर BC एंड XT, ये किया आपने, वो चीज़ हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 90। तो अभी सिमिलर ट्रायंगल मिल गया आपको, लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल XYT, ठीक है, बाई AA टेस्ट, ठीक है, सिमिलर हो गया आपका। अभी सिमिलर होगा, समझ चाहिए क्या, हमें इसको रिमूव करना है, तो हम इसका निकालते समय ऑप्शन क्या है उसका, ऑप्शन मिलेगा आपको कि देयरफॉर AB अपॉन XY इक्वल्स टू AB अपॉन XY इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, AD अपॉन XT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। या फिर और इसे क्वेश्चन नंबर क्या 4 कर दो, लगा क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ से हम चेंज करेंगे, हमें क्या चाहिए, BC चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है AD BC, चेंज करेंगे इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, फ्रॉम इक्वेशन एंड 4th क्या मिल जाएगा आपको, AB 3rd एंड 4th से क्या मिलेगा आपको, BC और यहाँ क्या दिया AB, तो हम इस छोड़ेंगे भी 3rd और 4th क्या मिलेगा आपको कि AB क्या करोगे आप, BC कर दो, तो BC
अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू ए डी अपॉन एक्स टी। क्वेश्चन नंबर क्या मिला आपको? 5th मिला। ठीक है, अभी इस 5th को यहाँ पर रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ। क्या मिल जाएगा आपको फर्स्ट एंड फिफ्थ से? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जे इक्वल्स टू बी सी अपॉन वाई जे, बी सी अपॉन वाई जे इंटू यहाँ पे ए डी अपॉन एक्स टी है। देखो हमने इसको रिमूव नहीं किया था, ये जो आपका है इसी को रिमूव करा था, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको? ये सेम हो गया। तो जहाँ पे ए डी अपॉन एक्स टी है वहाँ पे रखेंगे बी सी अपॉन वाई जे, तो बी सी अपॉन वाई जे रखेंगे यहाँ पे बी सी अपॉन वाई जे। क्या हो गया? और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? बी सी स्क्वायर अपॉन वाई जेड स्क्वायर। समीकरण मुख्य तरीके से कितना गया आपका? 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका? 6। अभी देखो यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन वाई जेड ऐसा इक्वल है, इसका अब इक्वल होगा उसका फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 6। क्या मिल जाएगा आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन एक्स जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका। ये प्रूफ करना था आपको, हेंस प्रूफ में आ जाएगा, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये आता आपको। इसके बेसिस हम क्वेश्चन करेंगे आगे। लिख लो। चलो बच्चों, आ जाते हैं हम अभी अपना प्रैक्टिस सेट 1.4 पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.4 पे हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 और 4, दो क्वेश्चन लिखा है। सेकेंड और थर्ड सिंपल है, एक्टिविटी है, तो आप उसे करोगे। आपके लिए ये मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है द रेशियो ऑफ, पहला क्वेश्चन दिया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। साइड का रेशियो दिया है 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? गिवन a let area of given triangle given similar triangle is A1 and A2 and their corresponding sides। क्या हो गया आपका? S1 अंडर S2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? S1 अपॉन S2 इक्वल टू क्या हो गया आपका? 3/5 गिवन में आएगा। ठीक है, गिवन में आएगा। और क्या होगा? A1 अपॉन A2, A1 इज टू A2 आपको क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हो गया। ये आपको फाइंड करना है, लेकिन आपको है फाइंड करना है। लिखेंगे सिंस गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या हो जाएगा? जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या मिलेगा आपको? A1 अपॉन A2 इक्वल क्या मिलेगा? S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर।
S1 स्क्वायर अपान S2 स्क्वायर। तो रीजन क्या लिखोगे आप, किससे आएगा, लिखेंगे ये थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ आएगा, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, A1 अपॉन A2 फाइंड करना है। S1 अपॉन S2 दिया आपको, क्या लिखोगे यहाँ पे, और A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू S1 मीन्स 3 का स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, और A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 25, 9 अपॉन 25। ठीक है, क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, द रेशियो ऑफ, आंसर लिखेंगे, आंसर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ गिवन सिमिलर ट्रायंगल्स इज, क्या हो जाएगा आपका, 9:25, 9:25। ठीक है, ये जाएगा आपका सिंपल। तो कितना इजी है, थ्योरम समझा आपको, फटाफट मारेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए भी आपको, ए भी ऐसे ही करना है आपको, सिंपल सा ऐसे ही करना है, इजी है, तो इसे हम कर सकते हैं। क्या दिया आपको, सोल्यूशन में आएंगे हम लोग, सोल्यूशन हो गया आपका, सोल्यूशन क्या आएगा आपका, P given triangle LMN similar triangle PQR। ठीक है, और क्या लगेगा, टू फाइंड MN, सब दिया ही है, क्वेश्चन तो लिखना था हमको, तो लिख ऐसे लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल, यहाँ क्या होगा, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये भी आपका गिवन हो गया। ठीक है, और क्या लगा आपका, 9 अपॉन 16 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। ठीक, अभी लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल PQR गिवन में आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो हमें जो साइड फाइंड करना है, यहाँ पे MN दिया, तो क्या MN, QR है, QR क्या होगा आपका, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे रीजन, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ये गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी लोग देख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा आपको, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 9 अपॉन 16, और MN अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर। ठीक, क्या करोगे, और MN
अपॉन क्यू आर इक्वल कितना मिलेगा आपको 3/4। देखिए स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, अभी क्यू आर आपको दिया 20 mm अपॉन 20 इक्वल्स टू 3/4। क्या मिल जाएगा आपको mn इक्वल्स टू 3/4 इंटू 20 क्या मिल रहा होगा, तो कैंसिल होगा यहाँ पे। क्या कैंसिल होगा आपका 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। क्या मिलेगा आपको mn इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 3 इंटू 5 कितना हो गया आपका 15। mn कितना मिलेगा आपको 315। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका n इक्वल्स टू 50, n इक्वल्स टू 50। बस हो गया आपका आंसर। कितना इजी है, फटाफट हो जाएगा आपका। फिर समझाएगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, नोट करो आप। आपका अगला क्वेश्चन है 5, ठीक है, और 6। तो क्वेश्चन सिंपल और छोटे छोटे इसमें दो क्वेश्चन साथ में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि एरिया ऑफ टू सिंगल ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। आपको एरिया बिगर दिया है 225, स्मॉलर दिया है आपको 81। Side of smaller triangle is 12, then find the corresponding side of bigger triangle। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट एरिया स्मॉल ट्रायंगल A1, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल A1 एंड साइड क्या आएगा S1 एंड एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, इज A2 एंड साइड क्या आएगा आपका S2 एंड साइड है S2। ठीक है, देयरफॉर A1 इक्वल्स टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, A2 इक्वल्स टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड क्या आपका S1 इक्वल्स 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका गिवन में। टू फाइंड या सिंपल कर दो आप S2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, S2 क्या बिगर लिया आपने, तो S2 बिगर हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, सिंस गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल, देयरफॉर क्या जाएगा आपका A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। वैसे जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, तो अभी A1 की वैल्यू पुट कर दो आप। A1 कितना आपका है, A1 स्मॉलर 81 जाएगा आपका 81 हो गया आपका अपॉन A2 कितना आपका 225 है 225 S1 कितना आपका 12 स्क्वायर हो गया और S2 आपको पता नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा ना, ये क्या लिखोगे आप, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, एरिया थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। फिर क्या करेंगे, और
ये हो गया 9 का स्क्वायर, एक तो क्या होगा 15 का होल स्क्वायर जाएगा इक्वल्स टू 12 अपॉन S2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या जाएगा 9 अपॉन 15 इक्वल्स टू 12 अपॉन S2, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, इतना हो गया आपका। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 9 इंटू S2 इक्वल्स टू 12 इंटू 15। ठीक है, कितना आएगा आपका यहाँ करता हूँ मैं सिंपल सा, कितना जाएगा आपका S2 इक्वल्स कितना जाएगा आपका S2 इक्वल्स टू 15 इंटू 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 प्लस 6 18 अपॉन 9। S2 कितना मिलेगा आपको 9 2 जा 18, 20 सेंटीमीटर। इसे डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 20। ठीक है, क्या जाएगा आपका आंसर? आंसर लिखेंगे आप साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसे देखो, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया आपको कि ट्रायंगल ABC एंड DEF इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। इक्विलेटरल मतलब क्या हो गया कि ABC का ऑल साइड इक्वल है और DEF का ऑल साइड क्या है, इक्वल है। ABC के सभी एंगल इक्वल हैं और DEF के सभी एंगल इक्वल हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आपके गिवन में सॉल्यूशन, सिंस triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle, ठीक है, गिवन में आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, आएगा गिवन में। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। जब ट्रायंगल इक्विलेटरल क्या सभी एंगल कितना होंगे 60। याद रखो आप कि कोई भी ट्रायंगल जब इक्विलेटरल होता है तो उसके ऑल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, और मेजर ऑफ ऑल एंगल्स 60 डिग्री। क्या होगा, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू एंगल E इक्वल्स टू एंगल F। कितना हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, सभी तो क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC and DEF, therefore in triangle ABC and triangle DEF। अभी सभी एंगल इक्वल है, कोई भी दो एंगल पे ले लो आप, सिंपल प्रूफ करना है आपको। क्या जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1। सिंपल हो गया आपका। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बाय AA टेस्ट, बाय AA टेस्ट। ठीक है, अब AA टेस्ट सिमिलर कर लिया प्रूफ हमने, तो अभी क्या चाहिए AB और DE, इसी का रेशो निकालेंगे। क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। इसे क्या लिखोगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है,
एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। अभी क्या वैल्यू पुट कर दो, ए बी कितना आपका, ए बी अपन डी एफ 1/2 हो गया, 1/2 इक्वल्स टू ए बी कितना आपका है 4 स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ठीक है, गिवन वैल्यू क्या आपको दिया है, गिवन लिखेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, या फिर और क्रॉस मल्टीप्लाई डी ई स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 4 4 16 इंटू 2, तो डी कितना मिलेगा आपको 16 इंटू 2, इसका निकल जाएगा डी कितना होगा आपका 4√2, क्या मिलेगा डी 4√2। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका डी इक्वल्स टू 4√2, ठीक है, यू दिया नहीं आपको, राइट लिख लेंगे डी इक्वल्स टू 4√2, जो होगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आपका इस प्रैक्टिस सेट 1.4 क्या होगा फिनिश हुआ। अभी बच्चा आपका प्रॉब्लम सेट भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम पे, इस सब करके हम आपको खत्म करेंगे, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।